So yeah, hey guys, हाँ जी. So IPL is about to kick off. So क्या ही कर सकते हैं? कुछ तो करना पड़ेगा. ज़्यादा से ज़्यादा ना व्यूज इकट्ठा करना है. बेसिकली व्यूज तो चाहिए ही. चैनल चलाना है भाई. पूरा IPL को निचोड़ देंगे. ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, बेहतर ऑडियंसेस के लिए जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं करेंगे. आई होप हम IPL सीजन खत्म होने तक एक प्रॉपर वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन सीख सकें. ऐसा हमारा सोल पर्पस तो नहीं कहूँगा, बट लाइक छिपी हुई ख्वाहिश एक है. तो उस हिसाब से देखते हैं कि क्या होता है. बट अभी हम कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हैं IPL स्पेसिफिक. अब अब से 22 मई, 19 मई जब भी फाइनल है, आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा. IPL आपसे मिस नहीं हो सकता है. इनसाइड फैक्ट्स, इनसाइड फैक्ट्स अगर हम दे सकें तो वो भी. ऊपर ऊपर का तो आप भी देखोगे, हम भी बताएंगे. हम्म. तो स्टार्ट करते हैं यार. IPL टीम एनालिसिस. बेसिकली हम क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं करेंगे इतना, बट आपको एक क्रक्स समझा देंगे. टीम की अप्रोच क्या रही ऑक्शन टेबल पे पहुंचने तक, या थोड़ा पहले रिटेंशन में क्या अप्रोच थी, फिर ऑक्शन टेबल पे कैसे पहुंचे. गाड़ी का नाम तो नहीं पता है, बट लाइक सिडान थी जिसमें पहुंचे थे वो लोग ऑक्शन टेबल पे. तो फिर अब होटल तो मैरियट ही रहेगा. ऐसा कोई मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ठीक है. वैसे विदेश में हुआ था तो वहाँ पे पता नहीं मैरियट था कि नहीं था, बट इंडिया में तो मैरियट ही रहता है. खैर, हम बात करेंगे कि टीम की मैनेजमेंट ने क्या एनालिसिस की होगी उनके रिटेंशन से उनके ऑक्शन टेबल तक पहुंचने तक, एंड फर्दर. और क्या उनके लिए उनकी स्ट्रैटेजीज वर्कआउट की, नहीं की. व्हाट दे एक्सपेक्ट ऑफ द ऑक्शन एंड व्हाट एक्चुअली टुक प्लेस विद देम, ये हम डिसाइड करेंगे. फिर ये एक आइडिया लगाएंगे कि क्या प्रोबेबल स्क्वाड रह सकती है, एक चीज. दूसरा, पोटेंसी कितनी है, क्या ये स्क्वाड कॉम्पिटेंट है. क्या अब कुछ टीम्स हैं जिनने होम ग्राउंड स्पेसिफिक टीम्स चुनी है, कुछ हैं कि they've gone ऑल इन, कि ये दिख रहा है इसे ले लो, ये दिख रहा है इसे ले लो, पर्स की चिंता मत कर, भाई के पास बहुत पैसा है. तो कर सकते हैं हम. देखते हैं, एनालिसिस करेंगे तो चीज़ें बाहर निकलेंगी. हम आप एक दूसरे के लिए ही हैं. कहीं कुछ कमी रह जाए तो बताना कमेंट्स में, कोई दिक्कत नहीं है. स्टार्ट करते हैं ना. तो स्टार्ट करते हैं. मेरी तो फेवरेट टीम है. कलर से कुछ अंदाज़ा लग रहा होगा, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ अंदाज़ा लग रहा होगा तो मैं बता ही देता हूँ कि भाई लाल रंग से लिखूंगा तो RCB रहेगी, है ना. तो अपन RCB की बात करेंगे, बट बेसिकली पहले बात करते हैं कि यार क्या रहा है इनका पिछले 4 साल. नहीं,
4 आउट ऑफ 5 क्वालिफिकेशंस रहे हैं टीम के बेसिकली। तो ये 20 में किए थे, 21 में, 22 में, 23 में मुंबई कर गई थी। हुआ क्या था ना, 22 में आरसीबी की गाड़ी फंस गई थी। मुंबई का तो बहुत पथेटिक सा ही परफॉर्मेंस था। बात यहाँ फंसी कि मुंबई अगर जीतती है तो दिल्ली बाहर होगी और आरसीबी क्वालिफाई करेगी। आरसीबी क्वालिफाई करेगी, जो कि जैसा हुआ भी। तो उस दिन आरसीबी ने अपना ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडिया सब ब्लू कर लिए थे। अपना पूरा लोगो भी रेड से ब्लू कर लिया था। आरसीबी ट्वीट्स फॉर सपोर्टिंग एमआई पल्टन। तो वो एक अच्छा सिनेरियो था। और मुझे याद है कि टिम डेविड 21 में आरसीबी के साथ थे। उनने छक्का मार के डीसी को बाहर किया, आरसीबी को क्वालिफाई किया, कराया। तो अब शायद से उसका पे बैक टाइम था। 23 में आरसीबी बाहर हुई, एमआई क्वालिफाई कर गई। तो 24 में फिर इनने क्वालिफाई किया है, जो कि एक एपिक कमबैक स्टोरी थी। उसके बारे में बात कर ही लेते हैं, बाद में समय मिले ना मिले। क्या ही कमबैक था। 8 मैचेस जीत के। और जो लास्ट मैच था भाई साहब, वो तो क्या ही मैच था। इट वाज आरसीबी वर्सेस, क्या ही मैच था भाई साहब। यश दयाल का जो रिडेम्पशन हमने उस मैच में देखा है ना, उनने उसका करियर एज एन एथलीट तो बनाया ही। 5 CR का रिटेंशन मिला है भाई इन आरसीबी विराट की टीम में, जहाँ पे सिराज को बाहर किया गया है। वहाँ पे यश दयाल को रिटेंशन मिला है। क्यों? क्योंकि उनने धोनी के सामने मैच निकाला था। 6 बॉल 11 रन, कुछ भी हो सकता था। ऑफ कोर्स धोनी खड़ा है, जडेजा है, मैच किसी भी तरफ जा सकता था, बट नहीं गया क्योंकि यश दयाल ने निकाला वो मैच। खैर, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि यार स्क्वाड रही क्या है इस साल, ना। तो बेसिकली इस बार की जो स्क्वाड है वो कुछ इस तरह की है कि विराट भाई तो अपने हैं ही। स्क्वाड तो मैं क्या ही डिसाइड करता हूँ, हम बेसिकली बात करते हैं प्रोबेबल 11। तो प्रोबेबल 11 में अपना ओपनर्स तो यही तो रहेंगे। है ना। और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि टीम डेस्परेट रही है कि हम ऐसे प्लेयर्स चुने जो एक्सप्लोसिव बैटिंग स्ट्रेंथ के हों, ना। बेसिकली जो रहा है अप्रोच, अभी आप देखेंगे आगे भी एक्सप्लोसिव बैटिंग चाहिए। फैफ को रिप्लेस किया गया है। फैफ को रिप्लेस करना था तो अब फिल सॉल्ट, फैफ का 164 का स्ट्राइक रेट है, तो उससे
फिल करने के लिए, उनके शूज़ को फिल करने के लिए फिल सॉल्ट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना, वो थोड़ा। और थोड़ा जो फिल तो चलो कर दिया, बट एक पिंच ऑफ सॉल्ट कैसे आया है? 164 के स्ट्राइक रेट में 174 का प्लेयर आया है। फैफ का 164 का स्ट्राइक रेट था, अब फिल सॉल्ट का 174 का है, तो हम देख सकते हैं कि ओपनिंग पेयर इंटैक्ट है, एज इन एक्सप्लोसिवनेस और इम्पैक्ट जो आएगा। उसके बाद मुझे लग रहा है कि थर्ड नंबर पे ना जिंदा पत्थर को लाएंगे। जिंदा पत्थर हो सकता है कि बहुत कारगर साबित ना भी हो, बट ना इसको रखेंगे इसलिए क्योंकि स्पिन ऑप्शन देता है, लाइक लेगी एंड ऑफी। तो मुझे लग रहा है कि इसलिए उसको रखेंगे। बाकी अगर तो इनको बीच में लाते हैं मिडिल ऑर्डर में, तो अपने पैर पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने की तरह रहेगा। संदा पत्थर इज बेसिकली कि उनको पेस आ जाए या पावर प्ले में आ जाए तो काम कर देंगे थोड़ा बहुत। बाकी अगर मैच बनाने की स्थिति में ये आएंगे तो अपना बस विकेट फेंक के चले जाएंगे और कुछ नहीं। कमिंग बैक टू रजत पाटीदार, ही इज द गाई ना, इज द गाई। क्या आगे सी लिख दो, सी। क्योंकि ये कैप्टन है। अरे भाई, अरे भाई, है ना? तो रजत पाटीदार पे बहुत डिपेंड करेगा बेसिकली ना। बेसिकली इनकी जो कामाराडरी रहेगी, इनकी और इनकी, ये डिसाइड करेगी कि आरसीबी का कैंपेन कैसा रहता है ना? तो क्योंकि मोस्टली टीम तो इनके अराउंड है, किंग के अराउंड है। रजत को अपनी पैठ बनानी है, तो अभी उसमें टाइम लगेगा। बट फिर भी अगर मैं कहना चाहूँ तो लाइक एसएमएटी में रजत फाइनल में लेके गया था अपनी टीम को। स्ट्राइक रेट पहले से भी अच्छा था, तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी रजत सीम्स टू बी काम एंड कंपोज्ड एज अ कैप्टन। बेसिकली देखना होगा कि एज अ कैप्टन तो क्या ही करेगा, क्योंकि कोहली है ही। बट रजत को मिडिल ऑर्डर में भेजना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ही इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, जो कि स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मिडिल ऑर्डर में ये उनकी बॉलिंग अटैक को कम्प्लीटली तहस नहस कर सकते हैं। क्रॉनिल, कमिंग टू क्रॉनिल, ये उतना इफेक्टिव मुझे लगता है नहीं। पर चूंकि हमने देखा है कि एक स्लो बॉलिंग ऑप्शन है, और क्रॉनिल इज impressive in terms of, what do you say, लोअर इकोनॉमी। तो एक स्लोअर बॉलिंग ऑप्शन और लोअर इकोनॉमी के चलते हो सकता है कि चिन्नास्वामी में बहुत कारगर रहे, एक आध विकेट भी मिल जाए। तो उस हिसाब से क्रॉनिल का स्क्वाड में जगह बनता है। मुझे तो मोस्टली लग रहा है कि इनको अगर इम्पैक्ट में लाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। क्रॉनिल की जगह कोई प्रॉपर बैट्समैन आना चाहिए फिफ्थ पे। जन देन जितेश और टिम डेविड तो फिनिशर्स रहेंगे ही। दो फिनिशर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यू नेवर नो हु हैज़ अ बैड डे। रसिक डार का ऑप्शन बॉलिंग में मैंने इसलिए दिया है क्योंकि
I want to go heavy on Indian pace attack. Basically, Rasik Dar, and also he's a budding, emerging player. He had done well in the emerging Asian Cup. मुझे लगता है कि he'll be good in Chinnaswamy. If not in Chinnaswamy, outside home he'll definitely be an effective option in terms of bowling. भुवी on the other hand हमें पता नहीं है कि वो कैसा करेंगे. Some people say that he's been performing fine lately, but he's an athlete who's just past his prime, I guess, or he has passed his prime. His his prime has passed away. तो देखना होगा कि क्या भुवी हैज अ कमिटमेंट टुवर्ड्स हिज ओल्ड फ्रेंचाइजी, और क्या वो अपना बेस्ट दे सकते हैं इस फ्रेंचाइजी को, अपनी बेस्ट सर्विसेज. बाकी तो आई गेस ही विल बी इफेक्टिव इफ देयर इज, अगर पिच पे ना लाइफ थोड़ी छोड़ी जाए ना, ये जो पिच है इसको अगर थोड़ा सा लाइफ दी जाए. हाँ, थोड़ी सी इतनी ड्राई ना हो. लाइवली हो, ग्रास ग्रास हो, तो थोड़ा मुझे लगता है कि भुवी को मदद मिलेगी. बाकी मिस्ट्री स्पिनर तो अपन पे कोई है नहीं. कैप्टनसी तो बहुत बढ़िया है ही. इम्पैक्ट प्लेयर्स तो सुयश रहेंगे, पर इस पे अभी हम बाद में आते हैं. हम्म पहले हम बात करते हैं कि भाई ये जो बिगेस्ट कमबैक हुआ है, एक आपके जो बड़े बॉलर थे, ये चले गए थे एक सीजन, फिर वापसी की है इन्होंने, वापस से आरसीबी में आए हैं. तो देखना होगा कि इनका प्रदर्शन कैसा रहता है. ही कम आउट ऑफ एन इंजरी ऑफ so called, I hardly believe Australian cricket, but yeah, he's certainly come out of an injury. So will he be fit for the first match in Kolkata or not? Mm, we'll certainly wait for an update. But see, if Hazelwood works, if Hazelwood and Bhuvi do their job well, I guess Yash Dayal would be in certainly lower pressure of performance, and he can come out with flying colors for sure. स्वप्निल एंड सुयश आपके इम्पैक्ट हो सकते हैं. क्योंकि सी ही हैज बीन अ लकी चार्म. he has been he has not been retained but brought back. Yeah, so brought back is a big thing. Even Yuzi Chahal wasn't brought back, right? Even Chris Gale wasn't bought back. So he's been a lucky charm to the franchise since uh, एसआरएच के मैच में इनका आरसीबी का डेब्यू हुआ बेसिकली, एंड इनने जो विकेट्स निकाल के दिए हैं ट्रेविस हेड और उनके, तो बेसिकली वहीं से कमबैक स्क्रिप्ट होना चालू हुआ है हमारा. तो इसलिए स्वप्निल वाज, एंड ही इज बेसिकली नॉट मोर ऑफ अ बैट्समैन देन अ स्पिनर. हमें ये भी सोचना रहेगा. बाकी तो फिर सुयश इज अ स्पिन लेगी ऑप्शन, बट कितना ही इफेक्टिव होंगे. ये दीज टू बोथ आर लेगीज ऑप्शन, बट ये इन दोनों से हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितना नहीं, ये मुझे नहीं पता है. क्योंकि बेसिकली द टीम इज न्यू टू ऑल ऑफ अस ना. ऑन सर्टन डे, ऑन अ गिवन डे, हाउ डू दे परफॉर्म, आई डोंट हैव एनी आइडिया, है ना. क्योंकि आरसीबी से मेरी थोड़ी अभी लेस एक्सपेक्टेशन रहेगी. क्योंकि ये टीम, क्या आपको लग रही है कि
मान लीजिए कि चिन्ना स्वामी को देख के आपने टीम, है ना, प्लान की पूरी, कि हमको एक्सप्लोसिव बैटिंग स्ट्रेंथ चाहिए, बॉलिंग चाहे थोड़ी कॉम्प्रोमाइज भी हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हमें 300 350 रन जैसी टीम एटलीस्ट चाहिए। तो 300 350 तो नहीं, बट लाइक, हाँ, 290 280 के बीच में अगर स्कोर हम देते हैं तब भी बहुत सही रहेगा। वो बॉलर्स अपना डिफेंड भी कर लेंगे, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो हम वो 20-30 रन एक्स्ट्रा जो रखना चाहते थे, वो हमने कोशिश तो पूरी की है। बट वही है कि बॉलिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ही गए हैं। तो अगर तो चेन्नई स्वामी को अपना फोर्ट्रेस भी बना लिया तब भी अगर बाहर के मैचेस हार रहे हैं तो कोई इतना तो कोई फायदा हुआ नहीं ना। हमें फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। तो ये एक ट्रिविया दे देता हूँ कि आरसीबी का 17 से अभी तक का जो विन एट होम है वो लेस देन 50% रहा है। आरसीबी हैज फेल्ड miserably to make Chinnaswamy its fortress, merely because of their wrong choices in bowling and uh, severe highly expectations in their batting order, जो कि मोस्टली टॉप 3 या टॉप 4 पे ही सीमित रह जाता था, और दैट रिजल्टेड इन अ बैड कोलैप्स, pathetic collapse. We have seen the team with an explosive batting order to uh, topple down at 49. तो ये तो हाल रहे हैं। बट इस बारी देखा जा रहा है कि मिडिल ओवर्स में काफ़ी पावर हिटर्स चुने गए हैं, तो टिम डेविड तो उनमें से एक हैं ही। शेफर्ड का भी ऑप्शन है जो एक पेस का भी ऑप्शन देते हैं। सिमिलरली अगर एक स्पिन ऑप्शन भी चाहिए रहेगा तो बेथल भी आ सकते हैं, जो कि प्रोबेबली स्टार बॉय हैं आ, अभी के, और इंग्लिश क्रिकेट के, और एक पावर हिटर भी है। यूपी T20 लीग से एक स्वास्तिक चिकारा नाम के बंदे को लिया गया है, जिन जो काफी अच्छे शॉट्स हिट करते हैं। तो इनका भी ऑप्शन रहेगा। बाकी एक हिम और तो मुझे कोई लग नहीं रहा है कि इतना कोई पावर हिटर का ऑप्शन है अभी। लियम लिविंगस्टन तो है ही, है ना, और फिल सॉल्ट भी हैं ही। बट ये मिडिल मिडिल में तो खैर फिल को ना लेके हम कप्तान साहब को रखते हैं, है ना। बाकी फिर बैटिंग डेप्थ भी काफी है कि 9 नंबर तक तो बैटिंग है ही, भुवी तक। भुवी इज अ सर्टेनली गुड प्लेयर ऑफ, it in the last overs. So, और इंडियन डोमेस्टिक सीमर्स तो जो हैं वो तो हैं ही। अपना रसीक है, रसीक भाई, जम्मू कश्मीर से आते हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता इनके बारे में क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है ना कि ये कैसे हैं। बाकी यश भाई तो है ही, और भुवी है। मनोज भांडगे को हम लेना भूल गए। ही इज ऑल्सो मिडिल ऑर्डर पावर हिटर जो कि बहुत अच्छे छक्के मारता है। एंड माइंड यू, आरसीबी अगर इस बार नहीं लिया ना उसको, अपने मतलब लोकल लैड्स को तो चांस देना ही चाहिए ना। डीवीडी, डीडीपी, ये इनको तीसरे पे चांस देना चाहिए, और मनोज को भी मिडिल ऑर्डर में चांस देना चाहिए। बट सिंस मनोज का जो पेस ऑप्शन आता है ना, मनोज एक पेस ऑलराउंडर है, तो
120 और 115 की स्पीड की बॉलिंग आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में कोई मायने नहीं रखती है। अगर आपको ऑलराउंडर होना है तो आपको हार्दिक पांड्या या वैसा कुछ होना पड़ेगा, है ना। से कम में तो, और 115 और 120 में तो अगर आप स्पिन हो तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, बाकी फिर इम्पैक्ट प्लेयर्स तो हम बात कर ही चुके हैं। मिस्ट्री स्पिनर हम पे है नहीं, और पिच में लाइफ देनी रहेगी। हाँ, तो बेसिकली टीम मैनेजमेंट को ग्राउंड स्टाफ के साथ बना के चलना है कि थोड़ा बहुत अच्छा रहे सीन, आरसीबी के होम ग्राउंड को एक फोर्ट्रेस बनाने में मदद करें, वहाँ के लोग भी। ट्रॉफी पता नहीं आएगी नहीं आएगी, बट मेरा प्रेडिक्शन यही रहेगा कि आरसीबी आर गोइंग टू फिनिश नाइन्थ इन द टेबल, ऐसा मुझे लगता है। खैर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। टिल देन, गुड बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में अगले दिन।